ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, दिसंबर 2023 से फैलेसी का क्वेश्चन है। आइए समझते हैं क्या आंसर होगा। यहाँ पे कह रहा है विच फैलेसी इज कमिटेड इन द फॉलोइंग आर्गुमेंट, है ना। कौन सी फैलेसी कमिटेड है ये देखना है। तो ये यहाँ लिखा है व्हाट इज गुड फॉर ईच इंडिविजुअल टाइप ऑफ बिजनेस कैनॉट बी बैड फॉर इकोनॉमी एज अ होल। यानी कि क्या कह रहा है, अगर कोई भी चीज एक बिजनेस के लिए अच्छी है तो अगर हम देखें तो ये पूरी इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी। एक बिजनेस के लिए कोई चीज अच्छी है तो वो पूरी अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी के लिए भी अच्छी होगी। अब थोड़ा डीपली देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, अदरवाइज कंफ्यूज हो सकते हैं। मैंने आपको एक फैलेसी बताई थी, पार्ट टू होल फैलेसी। अगर कोई चीज एक पार्ट पे अप्लाई होती है तो कभी कभी हम गलती से निष्कर्ष निकाल लेते हैं कि ये पूरे के पूरे संपूर्ण पे भी अप्लाई होगी। अगर कोई एक व्यक्ति गलत है तो उसकी गलती से हम क्या करते हैं, उसके पूरे खानदान का निष्कर्ष निकाल देते हैं कि भैया इसका पूरा तो खानदान ही गलत होगा। इसी फैलेसी के चलते जो है, अगर एक व्यक्ति, किसी देश का एक व्यक्ति विदेश जाके कुछ गलत करता है तो उसके पूरे देश का नाम खराब हो सकता है। हालांकि पूरे देश में बहुत प्रकार के व्यक्ति रहते हैं तो एक व्यक्ति की गलत हरकत से पूरे देश का नाम खराब नहीं होना चाहिए, लेकिन बिकॉज एक फैलेसी है जिसके कारण ये एक गलत आर्गुमेंट कह सकते हो या एक डिफेक्ट कह सकते हो आर्गुमेंट में, जिससे यदि एक व्यक्ति कोई काम खराब करता है तो या काम अच्छा करता है तो या तो पूरे ही उसके खानदान का नाम रोशन होता है या नाम खराब होता है। तो पार्ट टू होल फैलेसी इसके अंदर लग रही है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे। अदरवाइज आप देख सकते हो एग्जाम में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं जिसमें आप आइडिया ही नहीं लगा पाओ कि पार्ट टू होल हो रहा है। अब फिर से इस क्वेश्चन को देखो, क्या कह रहा है, एक बिजनेस के लिए जो बात अच्छी होगी, है ना, एक बिजनेस है इसके लिए कोई बात अच्छी है, तो अगर एक बिजनेस के लिए अच्छी है तो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए भी वो बात बुरी नहीं हो सकती, मतलब अच्छी ही होगी। तो यहाँ पार्ट टू होल फैलेसी है और ऐसी फैलेसी को हम लोग बोलते हैं फैलेसी ऑफ कंपोजिशन। मतलब कि अगर एक पार्ट से पूरा का पूरा कंपोज होके होल बना हुआ है तो जो पार्ट की फीचर है वो होल के भी फीचर होंगे। अगर टायर रबर का बना है तो निष्कर्ष गलत निकाला जा सकता है कि पूरी की पूरी कार रबर की बनी होगी। आई होप आपको समझ में आ गया। तो सेकंड ऑप्शन सही है।